नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नीट स्टडी 01 में। उम्मीद करूंगा सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी के लिए हिंदी की जो है अलग से क्लास मैंने चलाई है। एक हिंदी क्लास आपकी, एक रीजनिंग की क्लास होती है। डेली ये क्लास आपकी होती है। बस आप क्लास को लाइक और शेयर करेंगे और जो है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत जल्द ही आपका एग्जाम कराने वाले हैं यूपी पुलिस का। तो अपनी तैयारी को जो है और बेहतर बनाने के लिए डेली ये प्रैक्टिस सेट आप जरूर लगाएंगे। बिना देरी के क्वेश्चन पे लौटेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, जाके पाँव ना फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर एक पेज पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे ताकि आप जो है ज़्यादा क्वेश्चन कम समय में कवर कर पाएँ। बताओ इसका अर्थ क्या होगा। जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। बताओ इसका अर्थ क्या होगा। तो इसका अर्थ है जिसके ऊपर बीतती है बस वही क्या है जानता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है। बादल के इसमें क्या है, 3 जो है बादल के पर्यायवाची हैं, लेकिन एक ऐसा है जो बादल का पर्यायवाची क्या है बच्चों, नहीं है। तो उसका आपको चयन करना है जो नहीं है। देखो जलद, नीरद, मेघ, ये क्या है बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि वारिद जो है वो क्या है बादल का पर्यायवाची नहीं है। रिजु शब्द का विलोम क्या है। रिजु का विलोम क्या है, देख सकते हैं आप। ये क्वेश्चन वही है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। रिजु का विलोम क्या है। रिजु का विलोम होता है बच्चों वक्र। ऑप्शन सी। यथाशीघ्र शब्द में कौन सा समास है। यथाशीघ्र, ऐसे शब्द आते हैं तुरंत आप समझ जाते हैं कि इनमें कौन सा समास है बच्चों। इनमें है कौन सा अव्ययभावी समास आपका हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा व्यंजन मूर्धन्य नहीं है। मूर्धन्य नहीं है इनमें से कौन सा, मतलब 3 तो हैं, एक ऐसा है जो नहीं है। कौन सा, देखो ये आ जाएगा पे नहीं है। देखो पे नहीं है, पे का आपका नहीं है। पे का है उष्टीय व्यंजन आपका, ठीक है। टे ठे डे ये हो जाएंगे कौन से आपके मूर्धन्य व्यंजन। वह घोड़े में सवार था, इस वाक्य में अशुद्धि है। वह घोड़े में सवार था, बताओ वो क्या है, घोड़े में सवार है। तो इसमें कौन सी अशुद्धि हो जाएगी, इसमें हो जाएगी बच्चों कारक से संबंधित क्या अशुद्धि। वह घोड़े में सवार है, में नहीं आएगा, वो कहेगा वह घोड़े पर सवार है, ठीक है। नेक्स्ट, प्रत्युपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग, बताओ प्रत्युपदेश शब्द में कौन सा उपसर्ग। उपसर्ग बोलते हैं शब्द के आगे लगते हैं, प्रत्यय शब्द के पीछे। तो प्रत्युपदेश में कौन सा है, प्रत्युपदेश में कौन सा आपका हो जाएगा उपसर्ग, ये आपको बताना है। तो कौन सा है बच्चों, वो हो जाएगा प्रति। ऑप्शन ए। जातिवाचक संज्ञा शब्द निम्न में से कौन सा है, बताओ। जातिवाचक संज्ञा शब्द, जातिवाचक जो एक जाति को जो है इंगित करता है, जातिवाचक हो जाएगा आपका वकील। वकील क्या होता है, जातिवाचक होता है। आप देख सकते हैं दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है, ये व्यक्तिवाचक है। कामायनी क्या है, ये व्यक्तिवाचक। किसी का नाम, स्थान का नाम, वो कौन से व्यक्तिवाचक होते हैं। और जातिवाचक जिनकी बहुत सारी जातियाँ होती हैं, जातिवाचक। हिंदी के शब्दों में लिंग का निर्धारण निम्न में से किसके आधार पर किया जाता है, बताओ। लिंग का जो निर्धारण है उसके आधार पर किया जाता है, ये आपको बताना है किसके, क्रिया के आधार पर। ऑप्शन डी। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है, बताओ। पेड़ पर, बताओ। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, पदान से मे पर। तो ये सारी चीजें आपको बतानी चाहिए। कौन सा हो जाएगा बच्चों, अधिकरण। अधिकरण में क्या आता है, अधिकरण में आता है मे और पर, ठीक है। अब ये भी कह रहा है कौन सा, पेड़ पर, तो हो जाएगा ऑप्शन बी। मनोयोग शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ। मनोयोग, इसमें आपको मैं क्लियर कर दूं, मनोयोग में कौन सी संधि हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी विसर्ग संधि। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दिए गए वाक्य में भाग में त्रुटि है। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करें, बताओ इसमें क्या अशुद्धि है। पूरा सेंटेंस आपको जो है दिया गया है, इसमें अशुद्धि। हम हमारे देश के महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। हम हमारे, यहाँ होगा हम अपने देश के महापुरुषों का अनुसरण करते हैं, तो ये अशुद्धि हो जाएगी आपकी। मधु ने खाना खाया होगा, किस प्रकार का वाक्य होगा, बताओ। मधु ने खाना खाया होगा, बताओ। खाना खाया होगा ये हो जाएगा आपका संदिग्ध भूत। खाया होगा मतलब अभी वो खा रही थी और हम आगे वहां से हो सकता है कि अभी उसने खाया होगा, तो कौन सा, संदिग्ध भूत आपका हो जाएगा। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। अकर्मक, जहां क्रिया नहीं पाई जाती वो होती है अकर्मक, ठीक है। बताओ अकर्मक क्रिया, 4 ऑप्शन है। पानी बरस रहा है, ये कौन सी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राम मोहन को रुला रहा है, ये भी आपकी सकर्मक हो जाएगी। राम ने पत्र लिखवाया, ये भी आपकी क्या, आपकी सकर्मक हो जाएगी। मैं साइकिल चलाता हूँ, ये भी आपकी सकर्मक हो जाएगी। लेकिन पानी बरस रहा है, मोहन रो रहा है, ये आपकी क्या है, ये हो जाएंगी आपकी अकर्मक, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सारांश का अनेकार्थी नहीं है। सारंग, सारंग जो है बहुत बार पूछा जाता है क्योंकि सारंग के बहुत सारे अनेकार्थी होते हैं, तो आपको बताना है इनमें से एक ऐसा है जो नहीं है।
नहीं कौन सा बच्चों, चमक नहीं है, जबकि बादल, सूर्य, हंस तीनों हो जाएंगे। सही वाक्य को चुनें, बताओ सही वाक्य, सही सेंटेंस है, मतलब आपको बताना है। वह मुझे देखा तो चकरा गया, बिल्कुल गलत हो जाएगा। उसने मुझे देखा तो चकरा गया, ये होना चाहिए था। वह एक महान अपराधी है, वह क्या है, अपराधी है। सूरदास ने अनेक पद रचे हैं, सूरदास ने क्या करे हैं, अनेक पद जो है रचे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। सूरदास ने क्या है, अनेक पद रचे हैं। भाषण सुनने के बाद मैं वापस लौट आया, ये भी आपका क्या है, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट, जस दुल्हन तस बनी बारात का अर्थ क्या होगा, बताओ। जस दुल्हन तस बनी बारात, तो इसका अर्थ क्या होगा, मुहावरा है, इसका अर्थ होगा जैसे खुद वैसे साथी, जैसे खुद वैसे साथी। कौन सा शब्द क्या है, तद्भव है। तद्भव होते हैं आपके हिंदी के और तत्सम होते हैं आपके संस्कृत के, बताओ तद्भव। तद्भव कौन सा हो जाएगा, पंछी, बिल्कुल सही है, ये हो जाएगा कौन सा आपका तद्भव। बाकी सब क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सारे वो तत्सम। चना का तत्सम रूप बताओ, चना, चना का तत्सम रूप, चना वही जिसको आप खाते हैं, चने का तत्सम हो जाएगा चणक। ऑप्शन ए। शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताओ। शुद्ध वाक्य सदृश्य, सदृश्य किस तरीके से सही लिखा जाता है, जैसे कि ऑप्शन बी में आपको दिया हुआ है। फटाफट से आपकी क्लास चल रही है, जिन लोगों ने अभी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को एक बार चेक करें, लाइक करेंगे और क्लास को किसी एक लोग के पास जो है शेयर कर देंगे। कोई भी आपका बहन भाई यार दोस्त जो भी तैयारी कर रहा हो, उसके पास तक ये क्लास आपको पहुंचानी है। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य, फिर से आपको एक सेंटेंस बताना है जो सही लिखा हुआ है। यह आंखों से देखी घटना है, गलत हो जाएगा। ये क्या होगा, यह होगा ये आंखों देखी घटना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नीचे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। ब्रज भाषा का नहीं है, बताओ कौन सा क्षेत्र एक ऐसा है जो कौन सा ब्रज भाषा का नहीं है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र क्या है बच्चों, ब्रज भाषा का नहीं है, बताओ। ये शहर दे रखे हैं, कौन सा एक ऐसा शहर है जो ब्रज भाषा का नहीं है। मथुरा बिल्कुल है, आगरा बिल्कुल है, अलीगढ़ है, लेकिन मेवाड़ जो है ये नहीं है, कौन सा, ब्रजभाषा का क्षेत्र नहीं है। जो अत्यधिक भूखा हो, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, जो अत्यधिक भूखा हो उसके लिए क्या होगा, बुभुक्षित। बुभुक्षित आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शांत, शांत मैंने आपको रस अच्छे से पढ़ाया है कि किसका स्थायी भाव क्या है, रस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप रसों को पहचानेंगे। तो वो क्लास आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को चेक कर लें। कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ जाकर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव बच्चों क्या होगा, शांत का स्थायी क्या होगा, वो होगा निर्वेद, ऑप्शन सी। तो इस तरीके से आपने कंप्लीट प्रैक्टिस सेट लगाया। जो बच्चे प्रैक्टिस सेट में लास्ट तक बने रहे, धन्यवाद। और आपसे फिर जाते जाते यही बोलूँगा, आप डेली प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। धन्यवाद।